नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर जो सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है। ऑप्शन पहला है कैरनबोर्ड सिद्धांत, दूसरा जेम्स लेगे सिद्धांत, तीसरा द्विकारक सिद्धांत और चौथा है सभी। तो बताइए दोस्तों, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, ये संवेग कौन सा सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, जेम्स लेगे सिद्धांत है जो है ये संवेग का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला है अनुक्रिया सामान्यीकरण, दूसरा है प्रभाव के नियम पर आधारित, तीसरा है पुनर्बलन अनुसूची और चौथा है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो बताइए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उद्दीपक सामान्यीकरण जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम का सोपान नहीं है। ऑप्शन पहला है आवश्यकता, दूसरा है वंचन, तीसरा है समायोजन और चौथा है व्यवहार में परिवर्तन। तो बताइए दोस्तों, अधिगम का सोपान नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, वंचन जो है वो अधिगम का सोपान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से असम्मिलित है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन पहला है अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आसुबेल, दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम मेस्लो, तीसरा है अनुमोदक प्रेरक क्राउन मार्लो और चौथा है डिस्पेजिया गति कौशल विकृति। तो इनमें से कौन सा असम्मिलित है? राइट आंसर क्या होगा? तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अनुभवजन्य अधिगम जो है वो कार्ल रोजर्स का है, मेस्लो का नहीं है। मेस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। तो इसमें जो असम्मिलित युग्म है वो है ऑप्शन दूसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुसमायोजन का लक्षण है। ऑप्शन पहला है पलायन करना, दूसरा है पैर हिलाना, तीसरा है गाली गलौज करना और चौथा है सभी। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कुसमायोजन के अंतर्गत पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना ये सभी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असत्य कथन है, असत्य बताना है इनमें से। ऑप्शन पहला है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, दूसरा है मात्रा सिद्धांत थार्नडाइक, तीसरा है त्रिविमीय सिद्धांत स्टनबर्ग और चौथा है इकाई सिद्धांत जॉनसन। तो इनमें से कौन सा असत्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन पहला बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा मात्रा सिद्धांत थार्नडाइक ये भी ठीक है और तीसरा त्रिविमीय सिद्धांत स्टनबर्ग ये गलत है दोस्तों, इसमें ये असत्य है। त्रिविमीय सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड का है, स्टनबर्ग का नहीं। स्टनबर्ग का जो सिद्धांत था वो त्रिचापीय सिद्धांत है। और ऑप्शन चौथा इकाई सिद्धांत जॉनसन ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, त्रिविमीय सिद्धांत ये स्टनबर्ग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला है ज्ञान को सूचना मानना, दूसरा है करके व खोज करके सीखना, तीसरा है शांति व कला शिक्षा प्रबल और चौथा है बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ज्ञान को सूचना मानना ये एनसीएफ 2005 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण है। ऑप्शन पहला है बाल केंद्रित, दूसरा अंतःक्रिया युक्त और तीसरा है शिक्षक केंद्रित और चौथा है एक व दो दोनों। तो बताइए दोस्तों, शिक्षण इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। आज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, एक व दो ये बाल केंद्रित और अंतःक्रिया युक्त दोनों होता है, ये शिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। ऑप्शन पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा आर्किट प्रयोग, तीसरा है एबीसी का ग्रेड का प्रयोग और चौथा है सभी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में रचनात्मक आकलन, आर्कटिक प्रयोग, एबीसी ग्रेड का प्रयोग, ये तीनों चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वह बालक है। ऑप्शन पहला है पिछड़ा, दूसरा है सृजनात्मक, तीसरा है बाल अपराधी और चौथा है मंदबुद्धि। तो बताइए दोस्तों, वो बालक जो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, इनमें से कौन सा बालक होगा? राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, ऐसा बालक जो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए वो बाल अपराधी कहलाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रक्षेपी विधि नहीं है। ऑप्शन पहला है स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा है व्यक्ति इतिहास विधि और चौथा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यक्ति इतिहास विधि जो है वो एक आत्मनिष्ठ विधि है, यह प्रक्षेपी विधि नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो ठीक है।